दोस्तों वैसे तो डॉग्स को हम इंसानों का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। कहते हैं कि एक कुत्ते से ज्यादा वफादार जानवर कोई और नहीं होता और समय आने पर वे अपनी वफादारी साबित भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कैसे एक डॉग ने अपने मालिक को अपनी जान पर खेलकर बचाया या फिर उसके मालिक ने कैसे अपने डॉगी की रक्षा की। पर कभी कभी ये इंसानों और जानवरों के बीच का प्यार नफरत और दुश्मनी में बदल जाता है और डॉग्स हम इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिस वजह से मजबूरन हमें उनको खुद से दूर करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे डॉग्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि हम इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं, जिस वजह से हम इंसानों ने पूरी तरह से इन्हें बैन कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, अमेरिकन बुलडॉग्स। दोस्तों क्या आपने किसी डॉग को उड़ते हुए देखा है? जी बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि ये काम तो ज्यादातर पक्षियों का होता है। पर अगर आप डॉग्स को भी हवा में देखना चाहते हैं तो जरा इस अमेरिकन पिटबुल को देख लीजिए। हालांकि ये उड़ता तो नहीं, पर ये 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि ये हवा में उड़ रहा है। इसके अलावा इस प्रजाति के डॉग्स बहुत फुर्तीले और एक्टिव होते हैं, जिन्हें बाहर फिजिकल वर्कआउट करना बहुत पसंद होता है। पर अगर आपने इन्हें गलती से भी थोड़े लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दिया तो इन्हें काफी समय तक कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज न मिलने पर ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं और इससे आपकी प्रॉपर्टी और सामान का भी बहुत नुकसान हो सकता है। खैर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से इस नस्ल के बहुत से डॉग दुर्लभ हो चुके हैं और आज ये बहुत ही कम मौजूद है। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। जैपनीज टोसा के जैसे ही इस प्रजाति के डॉग्स को भी आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया। वर्ष 1928 में एंटोनियो नोरिस मार्टिनेज नामक एक डॉक्टर ने कई यूरोपियन डॉग्स की ब्रीड को क्रॉस किया, जिसके लिए उन्होंने ऐसे डॉग्स की ब्रीड को सिलेक्ट किया जो कि एक अच्छा शिकारी होने के साथ साथ वफादार गार्ड डॉग क्वालिटीज भी रखता हो। ये सब ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मार्टिनेज ने कोर्डोबा फाइटिंग डॉग्स का क्रॉस बुल टेरियर और आयरिश वुल हाउंड से कराया और एक दुर्लभ प्रजाति बनाई जिसके पास इन ब्रीड्स की सभी क्वालिटीज मौजूद थी। ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होने की वजह से इनको पुलिस के पास केसेस सॉल्व करने के लिए रखा जाता है, पर कई बार अनजान लोगों पर हमला और उनका नुकसान पहुंचाने के कई मामले देखने को मिले हैं, जिस वजह से इनको अब बैन कर दिया गया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, डॉबरमैन पिंचर्स। जर्मनी में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग्स बहुत ही टफ, लॉयल और अग्रेसिव होते हैं। ये बहुत एनर्जेटिक और स्मार्ट होते हैं, जिस वजह से इन्हें पुलिस और मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है। डॉबरमैन की खास बात ये होती है कि किसी के द्वारा भी उकसाने पर ये चिढ़ जाते हैं और तुरंत ही हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त खतरनाक हो, क्योंकि अगर इनकी ट्रेनिंग सही तरीके से होती है तो तब ये खतरनाक से बहुत ही जेंटल व्यवहार के बन जाते हैं और कुछ लोग इनको अपने घर में पेट जैसा रखना भी पसंद करते हैं। पर फिर भी ज्यादातर लोग इनके करीब जाने से कतराते हैं और यही कारण है कि इन डॉग्स को अब बैन कर दिया गया है। नंबर 7, पर्सा कैनारियोस। पर्सा कैनारीज नस्ल के डॉग्स प्रमुख रूप से कैनारी आइलैंड पर पाए जाते हैं, जो कि डोमिनेंट रहने की अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हें किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जो कि हंटिंग करने के लिए ही ब्रीड किए गए हैं। अगर ये किसी छोटे जानवर के ऊपर हमला करते हैं तो तब ये उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि ये उसकी जान नहीं ले लेते। हालांकि अगर इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले तो तब इन्हें घर में भी रखा जा सकता है, जहां ये एक बेहतरीन गार्ड डॉग साबित होते हैं। इन डॉग्स में कुछ खूबियां भी मौजूद है जो कि अच्छी भी है और बहुत खतरनाक भी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें देखकर कोई भी पता नहीं लगा सकता कि ये कब हमला करने वाले हैं, जिस वजह से ये अच्छे शिकारी तो हैं, पर इनकी इस खूबी की वजह से हम इंसानों को बहुत खतरा है। कई मामले तो ऐसे भी आए हैं जिसमें इन्होंने इंसानों की जान तक ली है और यही वजह है कि इन्हें बैन कर दिया गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 6, नियापोलिटन मस्टीफ। नियापोलिटन मस्टीफ ये इटालियन नस्ल के डॉग्स होते हैं। अपने नाम की तरह ही इस नस्ल के डॉग्स भी काफी बड़े होते हैं। इनके बड़े आकार की वजह से इन्हें पहले सेंट्रल इटली में गार्ड डॉग्स की जगह रखा जाता था, क्योंकि ये सिर्फ अपने आकार से ही नहीं बल्कि अपने चेहरे से ही किसी को भी आराम से डरा सकते हैं। इनकी लूज रिंकल लटकी हुई स्किन किसी को भी डराने के लिए काफी है। इन डॉग्स की एक बहुत अच्छी खासियत ये भी है कि ये कभी भी बिना कारण के हमला नहीं करते। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये डॉग्स बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते तो क्यों इन्हें बैन कर दिया गया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनका एक छोटा सा पपी भी डिजास्टर लाने के लिए काफी है। और इनमें से कुछ डॉग्स साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 5, फिला ब्राजीलियरो। कई सदियों पहले ब्राजील में इस नस्ल के डॉग्स को शिकार और कई कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। इनके गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए इन्हें कई देशों से बैन कर दिया गया। ये डॉग्स आपको बच्चों और आपके पेट के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर इनका मालिक इन्हें बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग दे तो फिला ब्राजीलियरो से ज्यादा वफादार दूसरा कोई और डॉग ब्राजील में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी सेहत बना
बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर पाल लीजिए, क्योंकि ये खुद तो 4 बार बाहर वॉक पर जाएगा ही और तो और आपको भी अपने साथ लेकर जाएगा। पर कई स्ट्रेंजर्स के लिए काफी खतरनाक है, जिस वजह से बहुत सी लोग इससे डरते हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए इस नस्ल के डॉग्स को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। इनका गुस्सैल स्वभाव ही इनको बैन करने का सबसे बड़ा कारण था। नंबर 4, जैपनीज टोसा। दोस्तों, अभी तक आपने कई सुमो रेसलर्स को देखा होगा जो कि हमारी और आपकी तरह इंसान ही होते हैं, बस आपको फर्क उनके आकार में देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही डॉग के बारे में बताने वाले हैं जिसे कुत्तों का सुमो रेसलर कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार दूसरे कुत्तों से काफी बड़ा है। इसके आकार को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी मोटी चमड़ी और बड़ा आकार देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं और इसीलिए ही इस नस्ल के डॉग्स को जापान में डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अद्भुत प्रजाति नेटिव शिनोकोकुली और सेंट बर्नार्ड या बुल टेरियर जैसे कुछ यूरोपियन डॉग्स की क्रॉसिंग का नतीजा है और इसका वजन लगभग 36 किलो से 90 किलो के बीच में होता है। आम कुत्तों की तरह ही इनका लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल का ही होता है और वर्तमान में इनकी प्रजाति काफी रेयर है। इसीलिए अगर आप इन्हें पालने का सोच भी रहे हैं तो आपको इसके लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि वर्तमान में इस नस्ल को बैन करने की कोई खास वजह तो नहीं है। इनको बैन सिर्फ इनके पूर्वजों के कारण ही किया गया है, जिनका काफी गुस्सैल स्वभाव था और वे इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। नंबर 3, बोयर बोयल। बोयर बोयल साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली डॉग्स की एक बहुत ही खतरनाक नस्ल है, जिन्हें फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अक्सर घरों और खेतों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही आपको इनके बारे में ये बात मालूम हो कि इन्हें अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ पसंद नहीं होती और अगर कोई तब भी इनके इलाके में घुसपैठ करता है तो तब ये तुरंत ही इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल माना जाता है। और उसमें भी अनट्रेन्ड बोयर बोयल को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये सब देखकर इनसे बचाव के लिए इनको बैन कर दिया गया है। नंबर 2, मूडी। दोस्तों, अगर आप इनके नाम से इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने नाम की तरह बिल्कुल भी मूडी नहीं है। दरअसल इनका स्वभाव इनके नाम के बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत खुशमिजाज और एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं जो हमेशा चैलेंजेस लेने को तैयार रहते हैं। मूडी जर्मन स्पिट्स डॉग्स और हंगेरियन हर्डिंग नस्ल की ब्रीडिंग से पैदा होता है। मूडी ज्यादातर खेलते कूदते ही दिखाई देते हैं और इस ब्रीड को पालना एक इंसान के लिए काफी आसान हो सकता है, क्योंकि ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इनकी संख्या कम हो गई। नंबर 1, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। मध्य 19वीं शताब्दी में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग्स ओल्ड इंग्लिश टेरियर्स और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। ये डॉग्स भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं। इनकी जिंदगी लगभग दूसरे डॉग्स की तरह ही 12 से 14 साल की होती है। हालांकि ये डॉग्स बहुत सी बीमारियों, स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जीज का शिकार रहते हैं। ये डॉग्स इंसानों और जानवरों के लिए काफी खतरनाक है। ये इंसानों और जानवरों को देखकर उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं और उसे दबोच लेते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जिन्हें अब बैन कर दिया गया। आपको इन सब में से कौन सा कुत्ता सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।